यही रोना है कि जब पूरे कैमूर क्षेत्र में आज के दिन में लगभग लाखों लोग रहते हैं, लाखों की जनसंख्या है, फिर भी सरकार का पॉलिसी ऐसा आया कि एक तरफ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी घोषित कर दिया और एक तरफ पे विकास की बात कर रहा है। जो आप यहाँ रोड अभी देख सकते हैं, रोड नया बना है, तो इसमें जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही है, एक तरफ वन सेंचुरी लगाई है, और कुछ पेपरों के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है कि लगभग इतना गांव विस्थापित होगा, उस न्यूज के माध्यम से जनता आदिवासी समुदाय भयभीत है कि आखिर सरकार एक बाइक आएगी और हम लोग को भगाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, इस अवसर पे कैमूर और रोहतास जिला के आदिवासी समूह के लोग आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आज आदिवासी दिवस के अवसर पे ये अधिकार और अन्य चीजों पे भी बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीछे मंच है और ये दर्शकों, ये जो आदिवासी समूह के लोग हैं उनकी भीड़ है। यहाँ पे सबसे पहले कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ दीप प्रज्वलित करके किया गया और उसके बाद वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो चलिए हम सुनते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीजों पे बात हुई और किस तरह के मुद्दे यहाँ पे आए। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विश्वनाथ त्रिकी जी जुड़े हुए हैं, जो कि रांची से आए हुए हैं इस कार्यक्रम को, इस बैठक को लेकर। क्या सर ये कहना चाहिएगा आज कैमूर की वादियों में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की धरती है, आज इस विश्व दिवस को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक सभी को मैं जय जोहार बोलता हूं और नमस्कार बोलता हूं। मैं आज रांची से चलकर अपने पुरखों का जगह जो रोहतासगढ़ है वो आया हुआ हूं। यहाँ के आदिवासियों भाइयों बहनों के साथ में 9 अगस्त जो कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया है, तो उसी पर्व को मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि रोहतासगढ़ में रहने वाले हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं, चाहे उरांव है, चाहे खेरवार हो, चाहे चेरो हो, जो जितने भी हैं, सभी के हक अधिकारियों की बात हो, सभी का सम्मान के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें कैसे आगे बढ़े और हमारे यहाँ जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए सरकार तक आवाज पहुंचे, इन्हीं बातों को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज जिस तरह से आप लोगों ने मनाया, लोगों को जागरूक करने का भी काम किया कि ये बात भले ही हम नहीं जानते थे, लेकिन आज जिस तरह से पूरे विश्व में आदिवासी आज दिवस को मनाया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आदिवासी दिवस 9 अगस्त का जो घोषणा है सन 1995 से शुरू हुआ है। आज ये तीसरा दशक है, आज 31वां आदिवासी दिवस है और इतना सालों के बाद भी आज रोहतास की धरती में मेरे ख्याल से ये बरकट्टा में पहली बार होगा और रोहतास कैमूर का ये दूसरा होगा। तो इतना दिन के बाद में हम यहाँ पे पहुंचे हैं और आप समझ सकते हैं कि हमारे लोगों में जागरूकता की कितना कमी है, हमारे लोग पढ़े लिखे में कितना पीछे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, इसे समझा जा सकता है। इसलिए ये जो एरिया है, कैमूर एरिया जो है रोहतास का जो है, इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ जो हमारे भाई बहन लोग जो रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिसे देख के मुझे नहीं लगता कि ये हम कहीं भारत देश में है। और भारत देश एक आजाद देश है, आजाद देश में अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है तो हम इस आजादी को किस रूप में लें? आज पूरे भारत में करीब 28 राज्य हैं और करीब 10 -10.5 करोड़ के करीब आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सभी जगह आदिवासी हैं और सभी जगह आज हम लोग ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ में। तो मैं यही सोच के यहाँ आया कि चलिए अपने रोहतास जिला जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, वहाँ हमारे भाई बहनों के कैसे जगाया जाए, और उसी मकसद को लेके ही हम यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये कार्यक्रम का जो नेतृत्व कर रहे थे सुदामा जी, सुदामा जी क्या कहना चाहिएगा इस जो आज राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आपको चैनल को और आपको पहाड़ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो आज कार्यक्रम 9 अगस्त
आदिवासी विश्व दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम को भी सबसे पहले मैं झारखंड से आए हुए विश्वनाथ तिर्की और पटना से आए हुए ललित भगत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो चूंकि इन लोग ने यहाँ आकर हम लोग को समझाया और इस कार्य करने के लिए हम लोग को मानसिक रूप से तैयार किया, जो हम लोग फर्स्ट बार रोहतास जिला में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा हमें प्रावधान दिया गया है पूरे विश्व स्तर पर, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अगले वर्ष में इसको और बृहद सारे आम जनों अपने समुदाय में इसको जन जन तक पहुंचाकर कि 9 अगस्त क्या है, इसे हम लोग अगले साल और इससे ज्यादा धूमधाम में मनाने का प्रयास करेंगे। जिस संभाषण में हमने सुना, कई संभाषण हुए जिसमें कहीं न कहीं सरकार को ये भी कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे विकास करे और कहीं न कहीं जैसे जंगल जमीन जो बचाने के प्रयास है, दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? यही रोना है कि जब पूरे कैमूर क्षेत्र में आज के दिन में लगभग लाखों लोग रहते हैं, लाखों की जनसंख्या है, फिर भी सरकार का पॉलिसी ऐसा आया कि एक तरफ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी घोषित कर दिया और एक तरफ पे विकास की बात कर रहा है। जो आप यहाँ रोड अभी देख सकते हैं, रोड नया बना है, तो इसमें जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही है, एक तरफ वन सेंचुरी लगाई है और कुछ पेपरों के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है कि लगभग इतना गांव विस्थापित होगा, उस न्यूज के माध्यम से जनता आदिवासी समुदाय भयभीत है कि आखिर सरकार एक बाइक आएगी और हम लोग को भगाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसको लेकर चिंता का विषय है। अगर कोई उद्योग धंधा प्रस्तापित होता है, कोई उद्योग धंधा इस क्षेत्र में आता है, तो उससे आदिवासी समूह क्या इसको जैसे कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होके या फिर कहीं दूसरे गांव में आके एक गांव को जैसे जहाँ कहीं खाली करना पड़े, अगर तो ऐसे में क्या सरकार को करना चाहिए आपके बारे में? देखिए, अभी तक सरकार की पॉलिसी हम पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो जहां जहां आदिवासी का क्षेत्र में विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया या वहां के लोगों को पहले बहला फुसलाकर यही कि यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़े बड़े कंपनियां लगाएंगे, आपको रोजगार होगा, आपके बाल बच्चा का फायदा होगा, लेकिन ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ, जिसके कारण आज करोड़ों करोड़ पूरे भारत से आदिवासी विस्थापित हो गए। सरकार एक तरह से छलावा करती है आदिवासियों से। क्या सर हमारे माध्यम से आपके सरकार से क्या हम आपके चैनल के माध्यम सरकार से मांग करेंगे कि इस कैमूर में रहने वाले पूर्व से आदिवासी पहले से ही एक तो अनपढ़ रहे, शिक्षा का अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में भी मैंने पूर्ण रूप से फिजिकली ठीक नहीं है और आर्थिक रूप से इतना तंगी है कि आप यहाँ विस्थापित करने से पहले हमें गारंट करें लिखित रूप में कि हम आपको यहाँ पर कोई चीज डेवलपमेंट करेंगे तो पहला प्राथमिकता आपका विकास में, शिक्षा स्वास्थ्य, हाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मूल सुविधाएं, वो पहले बहाल करें। ठीक है, धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।